स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कुक विद लता में। अचार वाली हरी और लाल मिर्च जो मोटी वाली होती है, ये सिर्फ सर्दियों के मौसम में ही आती हैं। और अब आजकल तो सर्दियाँ खत्म हो रही हैं, तो आप इनका अचार डाल के रख लीजिए। बेहद टेस्टी अचार बनता है इनका। मैं आपके साथ मोटी लाल मिर्च के अचार की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसके लिए मैंने 250 ग्राम के करीब लाल मिर्च ली और मैंने इनको बहुत अच्छे से धो लिया एक बार पानी से। और अब इनको सूती कपड़े पे डालकर बहुत अच्छे से इनको मैंने पोंछ लिया। मिर्च में बिल्कुल नमी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि अचार जो खराब होता है वो नमी के कारण ही होता है। देखिए, इसको बिल्कुल ज़रा सा भी मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए। और जो ये मिर्च है, ताज़ी मिर्च है, ये थोड़ी हार्ड होती हैं। बाद में ये इनमें अपने आप से क्रैक्स आने लग जाते हैं। तो इस कारण से मैं इनको 2 दिन के लिए इसी तरह से प्लेट में डाल के छोड़ दूँगी। उससे ये थोड़ी सॉफ्ट हो जाएँगी, इनका मॉइस्चर बिल्कुल सूख जाएगा। और मसाला बनाने के लिए देखिए, मैंने 4 बड़े चम्मच सौंफ लिए हैं, 4 चम्मच साबुत धनिया लिया है, 2 चम्मच के करीब जीरा लिया है और 1 बड़ा चम्मच मेथी दाना लिया है। ये साबुत मसाले हैं, इनको आप चाहें तो धूप में सुखा लीजिए या फिर किसी पैन में डालकर बिल्कुल लो फ्लेम पर इनको बिल्कुल हल्का-सा हम सेंक लेंगे, ताकि इनका मॉइस्चर खत्म हो जाए। और जब ये बिल्कुल ठंडे हो जाएँगे, उसके बाद हम इनको दरदरा पीस लेंगे। साथ ही में मैंने 2 बड़े चम्मच पीली सरसों ली है, 2 चम्मच राई ली है और 2 चम्मच ही मैंने काली सरसों ली है। इनको भी हम पीसेंगे। तो देखिए, जो खड़े मसाले थे, उनको हल्का-सा सेक के मैंने इस तरीके से पीस लिया है और ये दरदरा ही पीसा है। आप इस मसाले को, खड़े मसाले को थोड़ा दरदरा ही पीसिए, इससे अचार में टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। और साथ ही जो हमारी राई, सरसों थी, उसको भी मैंने पीस लिया है। इसको भी इसी मसाले में डाल देंगे। सरसों और राई को थोड़ा-सा मैंने फाइन पीसा है। सभी चीज़ों को खूब अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक बार और फिर इनके ऊपर हम कुछ थोड़े से जो पिसे हुए मसाले हैं, वो डालेंगे। तो 2 चम्मच के करीब नमक लिया है और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, इसे भी डाल देते हैं। आधी चम्मच हल्दी पाउडर लिया है, 1 चम्मच कलौंजी ली है, सभी अचार वाले मसाले हैं ये। और आधा चम्मच हींग लिया है। हींग आप थोड़ा ज़्यादा ही डालिए, इससे टेस्ट अच्छा आता है। आधा चम्मच से थोड़ा-सा ज़्यादा काला नमक लिया है और 3 से 4 चम्मच के करीब अमचूर पाउडर लिया है। तो ये सभी पिसे हुए मसाले हैं, इनको भी इस मसाले में मिक्स कर लेंगे बहुत अच्छे से। ये देखिए, नमक में कुछ थोड़ी-सी डलियाँ हैं, इनको भी अच्छे से दबा देंगे और मसाले को बहुत अच्छे से मिला लेंगे। और अब ये देखिए, 2 दिन के बाद हमारी जो मिर्चें थी, वो सूख गई हैं थोड़ी-सी। देखिए कितनी सॉफ्ट हो गई हैं और एकदम श्रिंक हो गई हैं। मिर्च का जो अपना मॉइस्चर था, वो भी सूख गया है। अब हमारा अचार बिल्कुल भी खराब नहीं होगा और ये फटेंगी भी नहीं मिर्चें। और ये देखिए, डंठल ये बिल्कुल सूख गया है, थोड़ा काला पड़ गया है। हल्का-सा आप पकड़ेंगे तो ये देखिए अलग हो रहा है। तो ये भी पहचान है कि मिर्च अच्छे से सूख गई हैं। अब सभी डंठलों को अलग कर लेंगे, इससे मिर्च से अलग तोड़ लेंगे। और इन मिर्चों को भरने के 2-3 तरीके हैं। मैं आपके साथ सारे मेथड शेयर करूँगी। आपको जो ईज़ी लगे, आप उस वाले मेथड से इन मिर्ची को भर लीजिएगा। तो देखिए, जो हमने डंठल तोड़ा था, इस पार्ट को थोड़ा-सा यहाँ पर इसको होल बना लेंगे और इस तरीके से प्लेट पे टैप करेंगे और अंदर से जितने भी बीज हैं, इन सभी को निकाल देंगे इस तरीके से। साथ ही जो थोड़ा-सा पल्प है, वो भी निकल जाएगा। बिल्कुल देखिए, बीज भी सूख गए हैं अब। एक तरीका ये है कि आप इसको ऊपर से थोड़ा-सा काट लीजिए। बहुत ज़्यादा मत काटिए, छोटा-सा आप कट लगाइए इस पे और फिर चाकू की मदद से इसको एक बार चाकू को अंदर आप गोल घुमाएँगे और फिर उसके बाद देखिए, इस तरीके से इसको डंठल वाले पार्ट को बिल्कुल निकाल लीजिए। बहुत जल्दी ये खाली हो जाएगी मिर्च। और एक तरीका ये है जो सबसे आसान है, उसमें आप मिर्च में चीरा लगा लीजिए। मिर्च को इस तरीके से चीरा लगा के और फिर सारी मिर्च के जो बीज हैं, वो निकाल लीजिए। देखिए, वैसे देखिए, ये जो मिर्चें हैं, इनमें बीज बहुत कम ही निकले हैं, सारे बीज निकाल लेंगे। सभी मिर्चें खाली कर लेंगे देखिए। और आप चाहें तो बीज को भी आप मसाले में डाल सकते हैं, पर मैंने अलग निकाल दिए बीज और ये जो पल्प वाला हिस्सा था, इसको थोड़ा-सा बारीक-बारीक काट लिया है। इसको मैं मसाले में मिक्स कर लूँगी।
बीज को अलग कर दिया है। अब देख मसाले में 2 बड़े चम्मच सरसों का ऑयल डाला है। सरसों के तेल को बहुत अच्छे से मैंने गरम कर लिया। जब उसमें धुआँ आ जाता है, उसके बाद फिर उसको बिल्कुल ठंडा कर लिया। तेल जब भी आप मिक्स करें मसाले में तो बिल्कुल ठंडा करके करिए। अब ये जो मिर्च का जो पल्प है, इसको भी इसी में मिक्स कर लेंगे। बीज मैंने नहीं डाले, आप यदि तीखा खाते हैं तो आप बीज भी डाल सकते हैं। अब सिरका ऐड करेंगे इसमें, तो आप कोई सा भी सिरका ले लीजिए, सेब का सिरका आता है, व्हाइट विनेगर है या गन्ने का सिरका है, कोई भी आप चाहें वो ले लीजिए। इसमें 2 बड़े चम्मच मैंने सेब का सिरका लिया है। अब इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। सिरका प्रिजर्वेटिव का भी काम करता है और इससे अचार में खट्टापन भी आता है। बिल्कुल खराब नहीं होगा सिरका डालने से अचार। और देखिए अब हमारा जो मसाला है वो भी अच्छे से एकदम गीला हो गया है। अब ये मिर्च से बाहर नहीं निकलेगा बिल्कुल भी। अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। भरने का तरीका देखिए मैं आपको बता देती हूँ। आप या तो कोई छोटी स्पून है आपके पास, वो ले लीजिए। उससे देखिए थोड़ा-थोड़ा मसाला रख जाइए और इसको अंदर इसमें डाल दीजिए। ये जो मिर्च स्पून की जो पीछे वाली डंडी है, आप इससे मसाले को अच्छे से प्रेस कीजिए और अंदर इसको देखिए इस तरीके से ऐसे दबाइए। तो मसाला मिर्च में बहुत अच्छे से फिल हो जाएगा। या फिर आपके पास कोई वुडन स्टिक है, तो आप उससे इसको इस तरीके से प्रेस कर दीजिए। तो बहुत अच्छे से मिर्च जो है उसमें मसाला भर जाएगा। और बाद में आप देखिए जो थोड़ा-सा रह गया है, आप इसको हाथ से भी भर दीजिए और उसको दबा दीजिए इस तरीके से। बहुत अच्छे से सील कर दीजिए। जितना मर्ज़ी आप मसाला भर सकते हैं, उस तरीके से भरिए। बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगा ये। तो देखिए भर गया है ये मसाला मिर्च में। इसको रख देते हैं एक साइड पर। इसी तरीके से बाकी सारी मिर्चें भरेंगे। ये देखिए जो हमने मिर्च में चीरा लगाया था, उसमें भी आप स्पून से या फिर हाथ से मसाला लीजिए और अच्छे से फैलाते हुए, दबाते हुए इसको इस तरीके से बहुत अच्छे से फिल कीजिए। असली जो टेस्ट है वो मसाले का ही है। देखने में ये मिर्च लगती है लाल रंग की, पर ये बहुत ज़्यादा तीखी नहीं होती है और अचार बहुत टेस्टी लगता है ये। देखिए इस तरीके से भर के और दबा दीजिए। इस तरीके से सील कर दीजिए, बिल्कुल भी मसाला बाहर नहीं निकलेगा। और ये जो हमने काटा था हमने डंठल वाला पार्ट, इसमें तो आप बड़े आसानी से ही भर सकेंगे। मसाला लीजिए और भरते जाइए और स्पून की डंडी से या कोई वुडन स्टिक हो, जैसे बॉल पेन जितनी होती है वुडन स्टिक, गोल होती है आगे से, तो आप उससे फिल कर दीजिए। अब सारी मिर्चें भरकर इनको रख लेंगे। ये देखिए बहुत टेस्टी ये मिर्च का अचार होता है और ये साल 2 साल तक भी खराब नहीं होगा। आप बिल्कुल इसको अगर मिर्च को सुखाकर आप अचार डालेंगे। तो भर गई हैं सारी मिर्चें देखिए। अब इसको इनके ऊपर थोड़ा-सा ऑयल लगाना है। तो एक बोल में मैंने ऑयल लिया हुआ है, ये बिल्कुल ठंडा है। अब इसमें मिर्च को डुबाते रहेंगे और इस तरीके से रखते रहेंगे। जितना ज़्यादा अचार में ऑयल होता है, अचार उतने ही ज़्यादा समय तक चलता है। बिल्कुल खराब नहीं होगा। अगर आपने ऑयल अच्छे से डाला है और मिर्च सूख गई है, तो 2 साल तक भी आपका अचार खराब नहीं होगा। अब देखिए स्पून से थोड़ा-थोड़ा ऑयल और डाल दीजिए। इससे जो हमारा मसाला है वो बिल्कुल अच्छे से बंध जाएगा, बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगा। ये देखिए बन गया है अचार। अब इसको शीशी में डाल लेते हैं किसी बॉटल में काँच की। तो आप कोई भी बॉटल आपके पास हो काँच की बॉटल में ही आप इसको रखिए। उसको अच्छे से गर्म पानी से धो लीजिए और धूप में सुखा लीजिए। मेरे पास ये घी की बॉटल थी। इसको देखिए अब इसको ऑयल से मैंने बहुत अच्छे से ग्रीस कर लिया। अब जितनी भी मिर्चें हैं उनको इसमें डाल देंगे। ये देखिए मिर्चें थोड़ी बड़ी साइज़ की हैं। आप जब अचार डालें तो कोशिश करिए थोड़े से मीडियम साइज़ की या छोटे साइज़ वाली मिर्च लीजिए। तो सारी डाल दी है देखिए इसमें। अब जो प्लेट में ऑयल बच गया था उसको भी डाल देते हैं। यदि आप ज़्यादा अचार बना रहे हैं, ज़्यादा समय तक रखना है, तो आप अच्छे से डुबा दीजिए मिर्चों को ऑयल में। मैंने थोड़ा ही अचार लिया है, अचार डाला है, तो मैंने बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डाला। और अब कोई ऊपर से कपड़ा लगा के और बिल्कुल टाइट ढक्कन से इसको बंद कर दीजिए बॉटल को। तो आपका अचार बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। और दूसरा जब भी आप अचार को निकालें बॉटल से, तो हाथ से मत निकालिए, किसी स्पून से या टोंग की मदद से ही आप निकालिए। और एक बार में आपने जितना अचार खाना है, आप उतना ही अचार निकालिए। ये नहीं आपने ज़्यादा निकाल लिया, फिर अचार बच गया,
आप उसको दोबारा से बॉटल में डाल देंगे तो फिर उससे अचार खराब हो जाता है। थोड़ी-सी बातों का ध्यान रखिए। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।